सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू रिव्यू वीडियो। माय डियर फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम रिव्यू करने वाले हैं बहुत ही शानदार स्टडी मटेरियल का, जो रहने वाला है एलन कोटा क्लासरूम नीट यूजी कंप्लीट लेटेस्ट स्टडी मटेरियल का। मैंने यहाँ पे दो तीन शब्द यूज लिए, उन पर अच्छे से फोकस करो। मैंने यहाँ पे फर्स्ट बोला कोटा क्लासरूम, सेकंड बोला कंप्लीट, थर्ड बोला लेटेस्ट। इन पर अच्छे से फोकस कीजिए। कोटा क्लासरूम पैकेज का मीनिंग होता है कि जो ये मटेरियल है पैकेज नंबर 1 एंड पैकेज नंबर 2, ये ओनली और ओनली जो पैकेज नंबर 2 होता है ये ओनली कोटा क्लासरूम में एडमिशन लेने पर ही मिलता है। ये पैकेज कभी भी ऑनलाइन नहीं मिलता। सेकंड मैंने बोला लेटेस्ट एडिशन। लेटेस्ट का मीनिंग है कि ये 2026 एडिशन है, क्योंकि इसके अंदर नीट 2025 तक के क्वेश्चन गिवन है। आप देख सकते हो नीट 2025 तक के यहाँ पे क्वेश्चन दे रखे हैं, जो कि ये लेटेस्ट एडिशन है। जो करंट में कोटा क्लासरूम में अभी जो पैकेज चल रहा है वो सेम ये वाला पैकेज ही बच्चे यहाँ पे कोटा में फॉलो कर रहे हैं। सो आप इस मटेरियल को नीट 26-27 के लिए फॉलो कर सकते हो। लेटेस्ट एनटीए का जो पैटर्न है, जो भी पैटर्न अपडेट हुआ था, उसी पे बेस्ट ये मटेरियल है। ओके, सो हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। मैं आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बता देता हूँ। बहुत सारे बच्चे वीडियो को इग्नोर कर देते हैं, शुरू में स्किप कर देते हैं, और वो बच्चे इन पैकेज 2 के बारे में जान ही नहीं पाते। उनको पता ही नहीं पैकेज 2 क्या होता है, जबकि ये बुक इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, बहुत ज़्यादा। सिलेक्शन में इन बुक्स की काफ़ी ज़्यादा अहमियत होती है, बहुत बड़ा रोल होता है। इसीलिए इस वीडियो को कंप्लीट देखना, लास्ट तक देखना। कोई भी डाउट रहे तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना या पर्सनली मैसेज करके पूछ सकते हो। बाकी आपका मैं एक एक डाउट क्लियर करने वाला हूँ। चलिए शुरुआत करते हैं। ओके, सो देखो हम यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे दो पैकेज है, पैकेज नंबर 1 एंड पैकेज नंबर 2। पैकेज नंबर 1 को बोला जाता है मॉड्यूल्स एंड पैकेज नंबर 2 को बोला जाता है रैंक बूस्टर साइड बुक्स, या फिर आप इनको एडिशनल बुक्स भी बोल सकते हो, या फिर आप इनको सप्लीमेंट्री बुक्स भी बोल सकते हो। ठीक है, चलो देखते हैं। पैकेज नंबर 2 को थोड़ी देर के लिए साइड में करता हूँ। पैकेज नंबर 1 के बारे में सबसे पहले अपन देखते हैं। पैकेज नंबर 1 को बोला जाता है मॉड्यूल। मॉड्यूल टोटल आप अपने कितने होते हैं? टोटल मॉड्यूल होते हैं 22 मॉड्यूल्स, यानी कि 22 किताबें होती है। 22 मॉड्यूल्स के अंदर यहाँ पे 10 मॉड्यूल्स, जो आपकी 10 मॉड्यूल्स होती है वो तो होती है आपकी बायोलॉजी की। 10 मॉड्यूल्स तो बायोलॉजी की होती है, सबसे नीचे रखी हुई है। इसके ऊपर केमिस्ट्री की मॉड्यूल होती है 6, और 6 मॉड्यूल होती है फिजिक्स की। टोटल 22 मॉड्यूल हो जाती है। क्लास 11th और 12 दोनों का वर्ड होती है इसके अंदर। इंग्लिश मीडियम होता है, हिंदी चाहिए तो हिंदी भी मिलेगा। एलन की ऑफिशियल ब्रांडिंग है, ओरिजिनल बुक से कोई फोटोकॉपी वगैरह नहीं है। हाँ, ये बुक थोड़ी सेकंड हैंड होती है, इसलिए काफी ज्यादा चीपेस्ट प्राइस में आपको मिलेगी, बट कंडीशन सुपर एक्सीलेंट होती है, बहुत शानदार कंडीशन होती है। तो 22 तो आपके मॉड्यूल हो गए। इसी तरीके से मैं बात करूं तो यहाँ पे ये होती है आपकी ये पैकेज नंबर 2। पैकेज नंबर 2 के अंदर अपन देखें तो यहाँ पे टोटल 24 बुक्स होती है। तो टोटल 22 मॉड्यूल प्लस 24, टोटल 46 बुक्स हो जाती है। अपन एक एक बुक को बिल्कुल डिटेल में देखते हैं, ठीक है। सो सबसे पहले मैं आपको मॉड्यूल के बारे में बताता हूँ। देखो मॉड्यूल के बारे में हम देखते हैं तो यहाँ पे मैंने बताया ऑफिशियल ब्रांडिंग वगैरह होती है, मीडियम लिखा रहता है, इधर मॉड्यूल नंबर लिखा रहता है। क्लास 11 प्लस 12 दोनों का वर्ड है। इसके अंदर थ्योरी, क्वेश्चन वगैरह सारी चीजें आ जाती है। तो ये देखो, ये फिजिक्स की मॉड्यूल है। अगर अपन फिजिक्स की मॉड्यूल की देखो, एक डाउट आता है बच्चों को रिजल्ट के लेके, जैसे कि नीट का बुक तो नीट का प्री मेडिकल का, बट यहाँ पे आप देखोगे तो रिजल्ट यहाँ पे जेई का दिखा रखा है, वो भी 2023 का। बहुत सारे बच्चों को डाउट होता है, यार तो पुराना दे दिया मेरे को। कभी भी जब भी आप बुक लो, इस बुक से आपको एडिशन का पता लगेगा। यहाँ पे 2025 तक के क्वेश्चन आएंगे, इस बुक का अच्छे से ध्यान रखना, ठीक है। सो लेटेस्ट एडिशन सबसे पहले इंडेक्स रहता है, गिवन होता है इंडेक्स की यहाँ पे कौन से पेज नंबर पे कौन कौन सा चैप्टर है, ये देखिए। फिर अपन आगे चले तो यहाँ पे बता रखा है कि इस पेज नंबर पे यह चैप्टर है और यह टॉपिक है। यहाँ पे गिवन होता है सारा, सबको डिटेल रहती है पूरी। फिर ये देखो यहाँ पे ये बेसिक आ जाता है। ओके, ये देखिए, तो बहुत ही शानदार मटेरियल है। सबसे पहले टॉपिक वाइज थोड़ी चलती है, बीच बीच में इलस्ट्रेशंस आते जाएंगे। इस तरीके से बीच बीच में इलस्ट्रेशंस आते हैं, आप देख सकते हो। बीच बीच में गोल्डन की पॉइंट भी आते हैं। ये इलस्ट्रेशंस रहे आपके। गोल्डन के पॉइंट ये वो पॉइंट होते हैं जो कि मतलब आपको इनको याद रखना होता है, अपनी मेमोरी में सेव कर लेना होता है। बीच बीच में बिगिनर बॉक्स आती है, इनका सोल्यूशन भी मॉड्यूल के साथ में गिवन है, जो कि मैं आपको बताऊंगा। पैकेज नंबर 2 के अंदर इसका सोल्यूशन आता है। देखो पैकेज नंबर 2 बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको मैं लास्ट में बताऊंगा आपको। फिर वापस इलस्ट्रेशंस, टॉपिक और बिगिनर बॉक्स, इस तरीके से सभी मॉड्यूल में सेम यही पैटर्न चलता है। यही पैटर्न सभी मॉड्यूल में फॉलो कर रखा है। ये देखिए, मैं आपको एक चैप्टर कंप्लीट बता रहा हूँ। बिगिनर बॉक्स 6, गोल्डन की पॉइंट, इस तरीके से चलते रहते हैं। तो अपन थोड़ा आगे बढ़े। ये देखो, फिर बाद में क्या होता है कि बिगिनर बॉक्स की आंसर की आ जाती है। बिगिनर बॉक्स में 2-5 क्वेश्चन होते हैं जो कि सिलेक्टेड क्वेश्चन होते हैं, अच्छे क्वेश्चन होते हैं। एक्सरसाइज 1 के अंदर कंसेप्चुअल क्वेश्चन होते हैं। कंसेप्चुअल क्वेश्चन का मीनिंग सिंपल सा होता है कि टॉपिक वाइज क्वेश्चन होते हैं। जैसे कि आपने एक टॉपिक पढ़ा, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पे जितने क्वेश्चन बन सकते हैं वो बना रखे हैं। जैसे सेकंड टॉपिक आ जाता है यहाँ पे इस तरीके से। ये सब यहाँ पे कोड है, ये कोड होता है, इनकी हेल्प से आप सॉल्यूशन देख सकते हो, जो कि मैं लास्ट में बताऊंगा कैसा देखना है आपको। तो इस तरीके से एक्सरसाइज 1 चल रही है, काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन होते हैं। एक्सरसाइज 1 के अंदर 91 क्वेश्चन है। फिर आ जाती है एक्सरसाइज 2, जो कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन होते हैं इसके अंदर, जो आपके नीट एग्जाम में पूछे जा चुके। तो ये एक्सरसाइज 2 होती है। इन सब के सॉल्यूशन आपको मिलते हैं, लास्ट में आंसर की आ जाती है। फिर आती है एक्सरसाइज 3, जो कि जेई मेंस लेवल के क्वेश्चन होते हैं, अच्छे लेवल के, हार्ड लेवल के। इस साल जैसे कि नीट 2025 का पेपर काफी टफ आया था, तो उस कंडीशन में एक्सरसाइज 3 भी आपको लगानी होती है। बच्चे इन चीज़ों को इग्नोर कर देते थे, आंसर की सबके साथ में मिलेगी। तो टोटल 3 एक्सरसाइज होती है, एक्सरसाइज 1 एंड 2 एंड 3, इस तरीके से। ओके, सो सभी में यही पैटर्न रहने वाला है। 11-12 दोनों कवर्ड होता है। इस तरीके से बुक्स होती है, सेकंड हैंड होती है। ये तो फिर मैं फ्रेश सेट दिखा रहा हूँ। अगर आपको सेकंड हैंड बुक्स फ्रेश जैसा चाहिए, आपको बताना होगा, पर्सनली मैसेज करके कि भैया हमको ये सेट चाहिए, ठीक है। तो अब अपन केमिस्ट्री में देख लेते हैं। केमिस्ट्री में भी सेम यही पैटर्न है। चलो केमिस्ट्री में तो आपको मॉड्यूल नंबर 1 दिखा देता हूँ मैं। ये मॉड्यूल नंबर 1 है जैसे कि, ठीक है। तो ये देखो, इसके अंदर ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फिजिकल तीनों सब्जेक्ट रहती है केमिस्ट्री की।
वही सबसे पहले आप देखोगे यहाँ पे बता रखा है इंडेक्स की ये चैप्टर गिवन होता है और इस पेज नंबर पे इस तरीके से इंडेक्स रहता है और वही सेम पैटर्न रहने वाला है। इलस्ट्रेशंस आएगी, बीच बीच में बिगिनर बॉक्स आएगा, एक्सरसाइज 1, एक्सरसाइज 2, एक्सरसाइज 3 इस तरीके से आती है। एक्सरसाइज 1 के देखो ये आंसर की ये रही, कितने क्वेश्चन एक्सरसाइज 1 में 65, डिपेंड करता है चैप्टर बड़ा है छोटा है। बड़ा चैप्टर होता है तो क्वेश्चन ज़्यादा होंगे, छोटा चैप्टर है तो क्वेश्चन कम होंगे, इस तरीके से रहता है। चलो इसकी देखते हैं इसमें कितने हैं एक्सरसाइज 1 के अंदर क्वेश्चन। देखो इसके अंदर एक्सरसाइज 1 में 132 क्वेश्चन है। ये चैप्टर शायद मोल कंसेप्ट होना चाहिए, सॉरी एटॉमिक स्ट्रक्चर है, एटॉमिक स्ट्रक्चर। इस तरीके से यहाँ पे क्वेश्चन रहते। एक्सरसाइज 2 के अंदर आप देखोगे टोटल 28 क्वेश्चन है, 3 के अंदर भी काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन है, टोटल 56 क्वेश्चन है। तो इस तरीके से यहाँ पे ये सब रहता है। बायो की बात करूँ, बायो के मॉड्यूल जो होते हैं फुल्ली आपके कलरफुल रहते हैं, टोटल 10 मॉड्यूल्स होते हैं। बायो कलरफुल होता है, फिजिक्स केमिस्ट्री यहाँ पे ब्लैक एंड व्हाइट होता है। रिजल्ट कोई सा भी आ सकता है कोई सी भी बुक के अंदर। ये देखो इनका जो बेस्ट रिजल्ट होता है वो दिखाया जाता है हमेशा। रिजल्ट देख के कभी एडिशन का पता मत लगाना, इस चीज़ का ध्यान रखना। ये बुक आपको हमेशा ध्यान रखनी, ये बुक ये लेटेस्ट एडिशन है, ठीक है, 2025 तक के क्वेश्चन मिलेंगे। तो बायो होता है वो फुल्ली कलरफुल होता है और सेम वही पैटर्न रहता है जो मैंने बताया था फिजिक्स केमिस्ट्री में, इंडेक्स वगैरह उसी तरीके से रहता है। ये देखिए बुक्स होती है वो कलरफुल होती है, बहुत शानदार, मतलब बच्चों को भी पढ़ने में फीलिंग आती है, लगता है हाँ कि एक स्टूडेंट होता है उसको पढ़ने में मजा आता है। बहुत शानदार मटेरियल है, सभी पेरेंट्स को ये पैकेज अपने बच्चे को दिलाना चाहिए बिकॉज मटेरियल काफ़ी अच्छा है और सभी स्टूडेंट को भी ये पैकेज फॉलो करना चाहिए बिकॉज मटेरियल अच्छा मटेरियल है, ठीक है। तो अब अपन देख लेते हैं साथ में पैकेज नंबर 2। मैंने जैसा कि बताया था पैकेज 2 काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ही शानदार है। पैकेज नंबर 2 के अंदर बेसिकली मैं बाहर से बताऊँ फिर अंदर से देखेंगे। यहाँ पे देखो प्रीवियस ईयर के टेस्ट पेपर मिलते हैं जो कि लेटेस्ट एडिशन का आइडेंटिफिकेशन पहचान होती है। देखो एनसीईआरटी फास्ट ट्रैक मिलता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बुक है बायो का फास्ट ट्रैक। फिर देखो मॉड्यूल के सोल्यूशन मिलते हैं फिजिक्स के जो मैंने बताए थे। केमिस्ट्री के सोल्यूशन मॉड्यूल के पीछे रहते हैं ऑलरेडी, मैं आपको दिखा भी देता हूँ, आपका डाउट रहेगा। फिजिक्स का सोल्यूशन अलग से मिल रहा है, केमिस्ट्री का सोल्यूशन मॉड्यूल के पीछे होता है। ये देखो ये केमिस्ट्री का सोल्यूशन मॉड्यूल के पीछे रहते हैं, केमिस्ट्री का सोल्यूशन मॉड्यूल के पीछे होता है, फिजिक्स का अलग से मिलता है। बायो में सोल्यूशन की कोई नीड नहीं होती, आंसर की सफिशिएंट होता है। तो ये ग्लेंस क्रॉप बहुत सारी बुक्स होती है। चलो अपन मोटा मोटा देख लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं प्रीवियस 10 ईयर के टेस्ट पेपर होते हैं 2025 का, इसके अंदर रिजल्ट है। और ये देखो यहाँ पे इस तरीके से रहता है, बता रखा है कि कौन कौन से पेज नंबर पे कौन से ईयर का टेस्ट पेपर है। यहाँ पे चैप्टर वाइज वेटेज भी आपको बता रखा है, ये चैप्टर वाइज वेटेज होता है। ये देखो कि कौन से ईयर में कौन से चैप्टर से कितने क्वेश्चन पूछे गए इस तरीके से। जैसे मॉडर्न फिजिक्स में 2025 में 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं, थर्मल फिजिक्स में 2025 में 4 क्वेश्चन पूछे गए हैं। इस तरीके से वेटेज पता लग जाता है, उसके अकॉर्डिंग अपन अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। इसके सभी क्वेश्चन के सोल्यूशन भी लास्ट में साथ में मिलते हैं। तो इस बुक को बोला जाता है कि कम से कम स्टूडेंट को सिलेबस कंप्लीट होने पर कम से कम 2 से 4 बार लगाना ही होता है। तो देखो बायो का फास्ट ट्रैक है, एनसीईआरटी फास्ट ट्रैक बहुत इंपॉर्टेंट बुक होता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। कम से कम मैं बताऊँ, सच बता रहा हूँ, कम से कम 40 to 50% जो क्वेश्चन होते हैं बायो के वो एक बुक से आते हैं। इस बुक से टोटल 170 पेज का ये बुक है, ठीक है, इस तरीके से। तो बहुत शानदार बुक है, ये फुल्ली रिवीजन के लिए होता है। पैकेज 2 स्पेशली रिवीजन के लिए ही होता है। ये देखो मैंने बताया था कि यहाँ पे मॉड्यूल के सोल्यूशन मिलेंगे आपको फिजिक्स मॉड्यूल के, जैसे कि देखो फिजिक्स का 1 नंबर का मॉड्यूल है, 1 to 4 नंबर का मॉड्यूल और बिगिनर बॉक्स का सोल्यूशन। इसके बाद में यहाँ पे थोड़ी देर में ये देखो यहाँ पे एक्सरसाइज 1 का सोल्यूशन आ जाएगा। ये एक्सरसाइज 1 का सोल्यूशन रहा, एक्सरसाइज 2 का सोल्यूशन, एक्सरसाइज 3 का सोल्यूशन, इस तरीके के सोल्यूशन रहते हैं। तो ये यहाँ पे इस तरीके से देखो ये भी सोल्यूशन बुक हो गया आपका। फिर रेस होती है, रेस के अंदर हार्ड लेवल के टिपिकल लेवल के क्वेश्चन होते हैं। ये इस तरीके से देखो यहाँ पे 2025 लिखा हुआ है। बच्चों को एक डाउट आता है कि भैया इसमें तो 2026 लिखा हुआ आना चाहिए था। इस बार कोचिंग वालों ने इस बुक को चेंज नहीं किया, 2025 ही लिखा हुआ है। जो लास्ट टाइम दिया था वही बुक फिर से इस साल दे दिया, चेंज नहीं किया। अदरवाइज यहाँ 26 लिखा हुआ आना चाहिए था। आप किसी भी दोस्त की बुक से भी क्रॉस वेरीफाई कर सकते हो, ठीक है। रेस के अंदर तीनों सब्जेक्ट की रेस मिलेगी, हार्ड लेवल के क्वेश्चन होते हैं। ग्लेंस के अंदर सिलेक्टेड क्वेश्चन होते हैं, एनसीईआरटी बेस्ट क्वेश्चन होते हैं और बहुत ही शानदार क्वेश्चन होते हैं। ये देखो मतलब बहुत जबरदस्त बुक है, इसके अंदर सिलेक्टेड क्वेश्चन होंगे और बहुत अच्छे क्वेश्चन होते हैं और डिटेल में सोल्यूशन मिलता है हर एक क्वेश्चन का, आंसर की मिलेगा, सोल्यूशन मिलेगा। ग्लेंस भी आपको तीनों सब्जेक्ट का मिलेगा, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो का। हैंडबुक तीनों सब्जेक्ट का मिलता है आपको, फिजिक्स केमिस्ट्री का बायो का हैंडबुक की जगह आता है, हैंडबुक की जगह बायो का फास्ट ट्रैक आता है बायो में। तो ये हैंडबुक ये रिवीजन के लिए होता है इस तरीके से। इसमें माइंड मैप होते हैं, यानी कि समरी होती है, बहुत अच्छे से आपको इसको याद करना होता है, कम टाइम में रिवीजन हो जाता है। अगर अपन एनसीईआरटी से रिवीजन करने बैठते हैं अपने नोट्स से तो अपन को टाइम लगता है। इस तरीके से हैंडबुक तीनों सब्जेक्ट का रहता है, केमिस्ट्री फिजिक्स और बायो का मैंने बताई दिया, बायो फास्ट ट्रैक आता है। ये देखो एनसीईआर बहुत जबरदस्त बुक है, एनसीईआरटी कंप्लीट रिवीजन बहुत जबरदस्त बुक है। एनसीईआरटी आपको फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तीनों का मिलता है, रिवीजन में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। ये एनसीईआरटी में बताऊंगा कैसे करता है। ये फिजिक्स एक्सप्रेस, बहुत सारे बच्चों की फिजिक्स वीक होती है, उसको स्ट्रॉन्ग करने का तरीका बता रखा है, टिप्स दे रखे हैं, ट्रिक्स है इसके अंदर, क्वेश्चन है, सेलेक्टेड क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये हिंदी प्लस इंग्लिश ये मतलब बाइलिंगुअल में आता है, बाइलिंगुअल इसको बोला जाता है, ठीक है। ये फिजिक्स का एक्सरसाइज के अंदर स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन होते हैं जो आपके नीट एग्जाम में पूछे जाते हैं, तीनों सब्जेक्ट का मिलेगा, ठीक है। एक्सपेरिमेंटल स्किल भी आपको तीनों सब्जेक्ट का आता है, जो एक्सपेरिमेंटल क्वेश्चन आते हैं उसके लिए। तब मैंने बताया देखो केमिस्ट्री का ग्लेंस के बारे में बताया, तीनों सब्जेक्ट का मिलेगा। रेस के अंदर मैंने बताया था हार्ड लेवल के क्वेश्चन होते हैं और चैप्टर वाइज क्वेश्चन होते हैं। देखो जैसे कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री वगैरह, ये देखो चैप्टर वाइज क्वेश्चन होते हैं,
पेज नंबर गिवन है, लास्ट में आंसर की और सॉल्यूशन भी इसका गिवन है लास्ट में, ये देखो इस तरीके से, ठीक है। तो अब देखो एक्सरसाइज मैंने बताया था स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, एसेशन रीजन वाले क्वेश्चन होते हैं, तीनों सब्जेक्ट के क्वेश्चन इसके अंदर आपको मिलेंगे। तीनों सब्जेक्ट की बुक मिलती है, एनसीईआरटी कंप्लीट रिवीजन, बहुत शानदार बुक है। लेफ्ट हैंड पे क्वेश्चन होता है, राइट हैंड पे इसका आंसर होता है, इस तरीके से। चलो ये तो ट्रू एंड फॉल्स वाला है। बायो का एनसीईआर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बायो के साइड बुक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये एनसीईआर 11th एंड 12th का 2 एनसीईआर आते हैं। हैंडबुक मैंने बताया कि इसके अंदर रिवीजन के लिए माइंड मैप के फॉर्मेट में चार्ट वगैरह होते हैं। ये देखो जैसे कि ये आपका हैंडबुक के नीचे है ऊपर वाला, ये देखो हम इन चीज़ों के रट्टा मारते रहते हैं। देखो ये सब क्वेश्चन आते हैं डायरेक्ट एग्जाम में, आपको पता है। ये ऑक्टेट रूल वगैरह, डेटिव बॉन्ड, केमिकल बॉन्डिंग से क्वेश्चन आते हैं। कोवेलेंट बॉन्ड कौन सा स्ट्रॉन्ग है, ये देखो इस तरीके से सब क्वेश्चन आते हैं, आपको पता है। डायरेक्ट ये क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं हर साल। देखो ये आपका पीरियोडिसिटी, एप्लीकेशन ऑफ IPEA, ये सब सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आइए वगैरह इस तरीके से। ये देखो प्रिपरेशन ऑफ कोलोइडल सॉल्यूशन, ये सारे एग्जाम में, ये एग्जाम में यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। सभी एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं यहाँ से। डायनेस्टिक इक्वेशन वगैरह ये आप देख सकते हो। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बुक है। मैंने इसीलिए बोला था कि बच्चे इन चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं, बाद में फिर जाके पछतावा होता है। सो इन चीज़ों को इग्नोर मत करो, इन चीज़ों पे आपको फोकस करना होता है, अच्छे से फोकस करना होता है। बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, इनको पढ़ोगे तभी जाके सिलेक्शन होगा, इग्नोर करोगे कुछ नहीं होने वाला। बायो का ग्लेंस मैंने बताया था, ग्लेंस के अंदर सिलेक्टेड क्वेश्चन होते हैं और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। ये देखो ये क्वेश्चन डायरेक्ट आपके एग्जाम में आते हैं, ऐसे कैसे एग्जाम में आते हैं। एलन का मटेरियल होता है, इसी में से नीट में लगभग 90-95% तक क्वेश्चन डायरेक्ट AGT जैसे कैसे छपते हैं। एलन का मटेरियल बहुत शानदार है, सेल्फ स्टडी में बेनिफिशियल होता है। ये देखो एनसीईआर बायो का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैंने क्यों बताया था। ये देखो आप खुद ही देख लो, कई क्वेश्चन डायरेक्ट आते हैं, नीट में नहीं आते। ये देखो जो इसी पेज में से कम अब तक 5 क्वेश्चन से ज़्यादा नीट में आ चुके हैं, इसी पेज में से। आप अगर प्रीवियस ईयर के पेपर उठा के देखोगे आपको पता लगेगा। ये देखो ये क्वेश्चन लगभग हर 2 साल में से एक साल क्वेश्चन रिपीट होता है। तो ये सब वही क्वेश्चन है जो ज़्यादातर आने के चांसेज होते हैं, और ये क्वेश्चन आपके फिंगर टिप पे होने चाहिए, आपको याद होने चाहिए। रिवीजन में बहुत फास्ट रिवीजन करने का बहुत फास्ट तरीका होता है। इस तरीके से आपको रिवीजन करना होता है। ये सब क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं AGT जैसे कैसे। आप खुद से रिवाइज करोगे नोट्स एनसीईआरटी से, 1-2 घंटे लग जाते हैं, जबकि इनके थ्रू आप 10 से 15 मिनट में पर एक चैप्टर को रिवाइज कर सकते हो। फैक्ट है, मैं सच बता रहा हूँ, कोई झूठ नहीं बोल रहा। ये देख लो, आपको झूठ लग रहा होगा तो देख सकते हो एक बार। जैसे ये बता रखा है कि कितने पेज है, 114 पेज है। 114 पेज में आपके 20 चैप्टर का रिवीजन करने में मुश्किल से 10 आवर, मैक्सिमम 10 आवर लगेगा। 10 की जगह 20 आवर मान लो, 20 आवर लगेगा, तो कोई ज़्यादा टाइम नहीं है। ये देखो अब जैसे ये ह्यूमन रिप्रोडक्शन है, कितने पेज में, 1 पेज, 2 पेज, 3 पेज, 4 पेज, 5 पेज, 6 पेज, 7 पेज में पूरा चैप्टर रिवाइज करा दिया यहाँ पे। मुश्किल से 7 पेज को पढ़ने में आपको 35 to 60 मिनट मैक्सिमम लगेगी, इससे ज़्यादा नहीं लगेगा। ये तो मैंने मैक्सिमम टाइम बताया, बिल्कुल पीक टाइम, ठीक है। एनसीईआर इसी तरीके से 11th का भी आता है बायो का, बहुत अच्छा बुक है। सेलेक्टेड क्वेश्चन होते हैं, बहुत अच्छे क्वेश्चन होते हैं, एग्जाम के अंदर रिपीट होते हैं। 40%, 30%, 45% क्वेश्चन, 50% क्वेश्चन तक रिपीट होते हैं, ठीक है। एक्सरसाइज हो गया और ये एक्सपेरिमेंटल। सो उम्मीद करता हूँ गाइस आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कीजिए, और हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर सकते हो। और ऑर्डर देने के लिए गिवन नंबर पर आप व्हाट्सअप मैसेज करके ऑर्डर प्लेस कर सकते हो। गिवन नंबर पे व्हाट्सअप मैसेज करना है और आप आपका ऑर्डर दे सकते हो। बुक्स का पैसा आपको बुक्स मिलने के बाद ही देना है। ओनली डिलीवरी चार्ज जरूर से आपको एडवांस ऑनलाइन पे करना होता है। थैंक यू।